दोस्तों, इस्लाम धर्म के आने से पहले सऊदी अरब में जिस देवता की पूजा होती थी उसका नाम था हुबल। यहाँ पर आपको गौर करना पड़ेगा कि हुबल के सर पर एक चंद्रमा है जो हिंदुओं के आराध्य देवों के देव महादेव के सर पर भी विराजमान है। मित्रों, 600 ईडी से पूर्व वहाँ पर 3 देवियों की पूजा की जाती थी जिनको वहाँ की लोकल भाषा में अल अजा, अलत और मीनत कहा जाता था। इन तीनों देवियों के जो हाथ है वो आशीर्वाद मुद्रा में उठे हुए हैं और शेर नीचे विद्यमान है। अब जरा हमारी सनातनी देवियों को देखिए। आपने गौर किया होगा कि मक्का जहाँ पर काबा स्थित है वहाँ दुनिया भर के मुसलमान एक काले पत्थर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने जाते हैं। कोई मुझे बताएगा कि ये शिवलिंग के इर्द गिर्द चक्कर लगाने से कैसे अलग है? दोस्तों, काबा का पत्थर और शिवलिंग में कई सारी समानताएं हैं। हमारे यहाँ साष्टांग प्रणाम की रीति है तो इस्लाम में भी सजदे की रीति है। हजरत मोहम्मद का जन्म उसी कबीले में हुआ था जहाँ हुबल को भगवान के रूप में पूजा जाता था। कबीले के सरदार से मोहम्मद साहब का झगड़ा हो गया जिसका परिणाम हुआ युद्ध और मोहम्मद और उसके अनुयायियों ने कबीले के सरदार को मार डाला और सारी मूर्तियों को उन्होंने नष्ट कर दिया, सिर्फ एक मूर्ति को छोड़कर। लेकिन लड़ाई करके आप कबीले के सरदार तो बन सकते हो, पर लोगों के दिलो दिमाग से वो हजारों वर्ष पुरानी पूजा पद्धति को कैसे नष्ट करोगे? बहुत कोशिश के बाद भी इस्लाम में कई ऐसी चीजें हैं जो ये गवाही देती है कि ये सनातन धर्म से ही उत्पन्न हुआ है। अब वो तो अलग बात है कि इस्लाम इस बात को ना माने, क्योंकि यदि आप किसी को दबाने के लिए पिछले 1400 सालों से लगे हुए हो, आज नहीं तो कल ये मानना ही पड़ेगा कि उनके पूर्वज मक्का में भी शिव की आराधना करते थे और वो सब आज भी जिस पत्थर को पूजते हैं वो शिवलिंग है। मुसलमानों के सर्वोच्च तीर्थ मक्का के बारे में कहते हैं कि वहाँ मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। वहाँ काले पत्थर का एक विशाल बड़ा शिवलिंग था जो खंडित अवस्था में आज भी वहाँ है। हज के समय संगे अबसत कहकर मुसलमान उसकी पूजा करते और चूमते हैं। इसके बारे में प्रसिद्ध इतिहासकार पीएन ऑक ने अपनी पुस्तक वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास में बहुत ही विस्तार से लिखा है।